आज के शो में। शहर कराची में रोजाना सैकड़ों अफराद डेंगू वायरस का शिकार होने लगे। डेंगू के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची में डेंगू वायरस के सरकारी और गैर सरकारी एदादो शुमार में जमीन आसमान का फर्क। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, डेंगू वायरस पर हमने इन डिटेल प्रोग्राम्स किए और जो हुकूमती गफलत है, बेसिकली जब हमने प्रोग्राम किए तो हमने आपको यहाँ शहर कराची की सूरत हाल से आगाह किया था कि किस तरह से यहाँ पर एक लैब के ऑफिशियल को भी हमने बुलाया था, जो कह रहे थे, मैं बड़ा हैरान हुआ था उस बात के ऊपर कि हमसे कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया जा रहा। यानी जो डेटा हम रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट जो रिपोर्ट है, यानी जो उसकी जो कलेक्शन हो रही है सैंपल साइज़ की, वो हम गवर्नमेंट को फराम नहीं कर रहे, ना गवर्नमेंट हमसे पूछ रही है। अच्छा, मैंने इसको मजीद चेक करने के लिए एक और लैब से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हमसे तो लिया जा रहा है, लेकिन ये जो इस लैब की बात कर रहे थे, ये नॉर्थ नाज़ाबाद में बड़ी पोश इलाका, बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, जहाँ पर वो कहते हैं एक दिन में कई टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमसे गवर्नमेंट डेटा नहीं ले रही। तो मैं आज इस सवाल को इसी से आगाज़ कर रहा हूँ, सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि हम डेंगू वायरस को फेस करने के लिए, यानी हम कहते हैं ना जी कि पहले किसी बला को, किसी चैलेंज को सामना करने से पहले वी शुड नो कि वो चैलेंज है कितना बड़ा। अब अगर नंबर्स ही दुरुस्त नहीं है, हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स ही दुरुस्त नहीं है, तो फिर क्या स्ट्रेटजी, क्या हिकमत अमली और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे इस मर्ज पे? फिर सर्विलेंस क्या होगी, सैंपल साइज के हिसाब से पानी की तलाश, मच्छर कहाँ पैदा हो रहा है, उसको इरेडिकेट किस तरह करना है, ये सब बात की बातें हो जाती हैं सारी। और शायद ये सूरत हाल मैं कुछ दिन कबल सुन रहा था, नून लीग की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पंजाब में, तो उन्होंने भी कहा था कि मिस रिपोर्टिंग है, फैक्ट्स जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो कम बताए जा रहे हैं जानबूझ के, बल्कि उधर तो मैंने मोर्टेलिटी का भी सुना था, एक दो लोगों से बात कर रहे थे कि उसको कम किया जा रहा है। खैर, पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, इस पर भी हम गुफ्तगू करने लगे। मैं सिर्फ आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताऊं, कराची में जो ऑफिशियल फिगर्स आई हैं, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, वो कहते हैं कि इस महीने में, यानी अक्टूबर में 512 डेंगू केसेस हुए हैं शहर कराची में। जो ऑफिशियल नंबर है वो कहते हैं कि ये है। और इसी तरह से जो पूरे सुबह सिंध में तकरीबन 950 के करीब ये फिगर्स बताते हैं। जो ऑफिशियल फिगर है 512 की, वो सितंबर में कहते हैं कि 399 थे। जबकि कोरंगी, यहाँ पे मैं हूँ इस वक्त इंडस अस्पताल कराची में, डॉक्टर बारी अक्सर प्रोग्राम में आते हैं हमारे। कोरंगी के इंडस अस्पताल में सिर्फ अक्टूबर के महीने में तकरीबन 1280 से ज़ायद पॉजिटिव पेशेंट्स आ चुके हैं। 1280 से ज़ायद पेशेंट्स आ चुके हैं। सिर्फ एक अस्पताल है इंडस अस्पताल, वहाँ तकरीबन 3500 टेस्ट डेंगू के अक्टूबर के महीने में हो चुके हैं। और हुकूमत कह रही है कि ऑफिशियली कराची में 500 केसेस आए डेंगू के। इसका मतलब कितना बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन फिगर्स के अंदर, आप देखें। अच्छा, ये जो ओपीडीज़ में पेशेंट आ रहे हैं वो अलग हैं, जो इसके अलावा मुख्तलिफ क्लिनिकल फैसिलिटीज़ में आ रहे हैं, जो टेस्ट ही नहीं करा रहे वो अलग हैं। ये तो टेस्टेड फिगर्स बता रहे हैं कि 500 हैं कराची में, जबकि एक हॉस्पिटल में तकरीबन 1200-1300 केसेस आ चुके हैं सिर्फ अक्टूबर के महीने में। तो अस्पतालों की सूरत हाल क्या होगी और किस तरह का हमारी हेल्थ फैसिलिटी, उसका हमें अंदाज़ा है। लाहौर में अगर हम बात करें तो वहाँ पर बताया जाता है, जो मेरी बात भी हो रही थी नुमाइंदगान से, वो कहते हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल, जिना, मायो, इसी तरह सर्विसेज, सर गंगाराम अस्पताल, मिठा अस्पताल, मियाँ मुंशी अस्पताल, यहाँ पे बेड्स वो कहते हैं जी इस पर मुश्किल है मिलना। इसके अलावा पंजाब के दीगर अस्पतालों में भी रावलपिंडी DHQ, इसी तरह DHQ टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी, DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा, भावलपुर, विक्टोरिया हॉस्पिटल, DHQ फैसलाबाद हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी। इधर के बारे बताते हैं जी कि बेड्स की सूरत हाल सही नहीं है। लेकिन एक और अलार्मिंग खबर जो लाहौर के सैंपल से हमें मिली थी वो ये थी कि तकरीबन 4 जो वेरिएंट्स हैं इसके डेंगू के, वो चारों पाए गए हैं। ये कितनी खतरनाक और अलार्मिंग बात है, इस पर भी गुफ्तगू होगी इस प्रोग्राम में। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जब हमें चैलेंज ही नहीं पता तो हम इसका सामना किस तरह करेंगे। हुकूमत पे तनकीद तो हो रही है, हमजा शहबाज साहब ने क्या कहा है आपको पहले सुनाते हैं, हुकूमत क्या कह रही है ये भी सुनाते हैं। पहले सुने हमजा शहबाज तनकीद की है, लेट्स से दिस। शहर में यहाँ पे हमने दिन रात मेहनत कर डेंगू का कला कुमा किया था, आज डेंगू से लोग फौत हो रहे हैं। यानी ये टाइम पर स्प्रे भी नहीं करवा सके और बेहिसी है, दिन रात झूठ बोलते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब जो यास्मीन राशिद साहबा की स्टेटमेंट कुछ दिन कबल चल रही थी, वो बता रही थी कि किस तरह से जो सहूलियात फराम की गई हैं सेहत के हवाले से, टेस्टिंग CBC के हवाले से, वो क्या कह रही थी, लेट्स हियर दिस। इमरजेंसी में आपको खुदा ना खास्ता बुखार है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेहरबानी करके दिन रात 24 आवर ये सेंटर चलेगा, आप तशरीफ़ लाएँ, आपका यहाँ टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट के मुताबिक पता चल जाएगा, CBC इमीडिएटली हो जाएगी, विद इन 45 सेकेंड्स हम आपको रिज़ल्ट दे देंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई डेंगू वाली बात हुई
तो मरीज़ दाखिल हो जाएगा। अगर डेंगू वाली बात न हुई तो दवाइयाँ और हदायत दे के उस मरीज़ को घर भेज दिया जाएगा। जितने प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ हैं वो डेंगू का टेस्ट 90 रुपए में दे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये इस वक्त गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इस हवाले से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। पैनल में आज हमारे साथ जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब मौजूद हैं, जो कि सूबाई वज़ीर रह चुके हैं स्पेशलाइज हेल्थ के पंजाब के। और अब कहा जाए तो 2011 में जब ये चैलेंज आया था, शहबाज शरीफ साहब वाज ऑन द फ्रंट, ख्वाजा सलमान साहब वाज इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम। आपका बहुत शुक्रिया, लाहौर में आपने ज्वाइन किया है। मेरे साथ जनाब इफ्तिखार बन्नी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर इफ्तिखार बन्नी, जो कि पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के इस वक्त सदर हैं इस्लामाबाद चैप्टर के। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ही। ख्वाजा साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा। सर, ये फरमाइएगा कि ये पहले तो मिस रिपोर्टिंग का थोड़ा समझाइएगा कि ये मामला क्या है, ये क्यों इतनी मिस रिपोर्टिंग हो रही है। कराची में भी एक अस्पताल कह रहा है 1300 मरीज हमारे यहाँ पॉजिटिव आ चुके हैं, हुकूमत कह रही है 500 हैं। आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद पंजाब का भी यही जिक्र किया था। ये वजह क्या है कि छुपाया जा रहा है और मोर्टेलिटी भी छुपाई जा रही है क्या? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा अपने इंट्रो में। मैंने 8 साल पंजाब में असिस्ट किया शहबाज शरीफ साहब को, और मैं कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन था, और 8 साल मुझे पंजाब के तमाम शहरों में काम करने का मौका मिला। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने 8 साल में जिस कदर हो सकता था, मुमकिन था, चीज़ों को मैनेज किया। जो आपने पेशेंट नंबर्स की बात की, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने एक माह पहले भी ये बात की थी कि पंजाब समेत दीगर शहरों में भी जो कोट किए जा रहे हैं पेशेंट्स, उनकी तादाद उससे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपने दुरुस्त कहा, हम इस वक्त पाकिस्तान जब पेंडेमिक सिचुएशन पे जा चुके हैं। अगर पंजाब देखें तो पंजाब में लाहौर, पिंडी, सरगोदा, बहालपुर, मुल्तान, पिंडी में हर जगह पेशेंट्स हैं। इस्लामाबाद पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और KPK में पेशावर का और उसके अलावा नौशहरा और दीगर इलाके उसके पेट में, कराची में काफ़ी पेशेंट्स हैं। और बलोचिस्तान में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, गवादर, लसबेला, मच में पेशेंट्स जो हैं एक बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और अगर हम पेशेंट छुपाएंगे तो एक बहुत बड़ी मुजमाना गफलत होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पंजाब में बिलखसूस मैं ये बताना चाहूँगा कि सारा सिस्टम एक डैशबोर्ड पे है, और जितने भी मोबाइल्स पूरे पंजाब में तमाम महकमों के पास है, अपनी सारी एक्टिविटी जो है वो अस्पतालों से पेशेंट भी उस पर लोड हो रहे हैं, उसी पे केस रिस्पॉन्स होना है। जब पेशेंट्स का नंबर का फर्क आना शुरू हो जाएगा, यानी जितने पेशेंट्स आएंगे सब अगर उस सिस्टम में नहीं आएंगे तो पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं होगा, यानी कंफर्म पेशेंट हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और उस इलाके में जो स्वीपिंग का अमल करना है, टारगेट फॉगिंग करनी है, IRS करना है, वो नहीं हो सकेगा। यही वजह कि पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इस वक्त सूरत ये है कि बाद शहरों में डिजास्टर की सूरत बन चुकी है, ना सरकारी अस्पताल में जगह मौजूद है, ना प्राइवेट अस्पताल में जगह मौजूद है। जब ये सूरत हो तो खुदा ना खास्ता मोर्टेलिटी जो है, अल्लाह ना करे, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि पेशेंट्स डेंगू में, जब एक सिंपल डेंगू फीवर का पेशेंट हो वो अस्पताल में आता है तो उसके प्लेटलेट्स में उनमें कमी हो रही होती है, इन्फेक्शन होती है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो प्रॉपर हैंडल ना हो और मुस्तरद डॉक्टर, मुस्तरद नर्स उसको हैंडल ना करे, तो खुदा ना खास्ता वो पेशेंट DHF या DSS में जा सकता है, यानी हेमरेजिक में जा सकता है, और शॉक सिंड्रोम में जा सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है उसको। तो इस वजह से खुदा ना खास्ता जो है वो डेथ भी हो सकती है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि असेंबली के फोरम पे और मीडिया के फोरम पे हमने कई हफ्तों पहले ये बात बार बार हुकूमत के ज़ोमा कराम से कही कि आप काम को तेज करें, क्योंकि बेसिकली मुझे बताइएगा नहीं किया गया फरवरी में जो लार्वा। साहब एक चीज़ समझाएगा मुझे आपसे, क्यों आप रह चुके हैं इस पर, ये बताइएगा कि कितने, यानी मैं पूरे मुल्क की बात ही मजबूरी तौर पे कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सियासी नुमाइंदगी तो है नहीं दूसरी जमात की जो हम आपसे ये बोलें कि सियासी, लेकिन आप क्योंकि समझते हैं, पूरे मामले को देख रहे थे, ये कब हमें शुरू करना चाहिए था, चाहे वो कराची हो या KP हो या इस पर कोई और शहर पंजाब हो, कहीं भी हो, सूबा सिंध के दीगर शहर हो, हमें शुरू कब करना चाहिए था ये सर्विलेंस का निज़ाम, ये सब कब हमें प्रिवेंशन मेजर्स लेने चाहिए थे, कितने दिन पहले? बिल्कुल दुरुस्त आपने सवाल पूछा। देखिए, हर थोड़ा कराची का जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव है, उसका थोड़ा मेरा ख्याल है कि पेशेंट्स लंबे जाएंगे बनिस्बत KP कर पंजाब के, क्योंकि वह ह्यूमिडिटी भी ज्यादा और टेम्परेचर जो है वो बदलेगा थोड़े वक्त के बाद। लंबे जाएंगे कराची में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि नवंबर नहीं, लंबे जाएंगे से मतलब आपका कि एक्सटेंड होगा। आपने जो सवाल देखिए, आपने जो सवाल किया ना बड़ा इंपॉर्टेंट किया, हमें अपने काम का जो बाकायदा आगाज है वो फरवरी से करना चाहिए। फरवरी से दिसंबर तक काम किया जाता है, जनवरी में स्पीड थोड़ी कम कर दी जाती है, और जनवरी में प्रिक्योरमेंट्स आपने करनी होती है, इंसेक्टिसाइड लेनी होती है, डेक्स्ट्रन 40 आपने लेना होता है, और दीगर अदवायात ये जो भी जरूरी इक़दाम हैं, ट्रेनिंग्स का अमल करते हैं, डॉक्टर की अब ट्रेनिंग कराते हैं हर साल, क्योंकि नए हाउस अफसर आते हैं, नए PG ट्रेनिंग आ जाते हैं। तो अस्पताल में OPD में या इंडोर जो है, या उसके अलावा जो इमरजेंसी है वहाँ पे तो ज़ाहिर ट्रेन डॉक्टर्स भी सीनियर डॉक्टर के साथ काम करते हैं, तो वो जो रिफ्रेशर कोर्सेज थे वो भी नहीं करवाए गए, अमले को पंजाब में कम कर दिया गया। इस्लामाबाद की अगर आप बात करते हैं, इस्लामाबाद के दोस्त बैठे हैं, मैंने इस्लामाबाद भी कई साल काम किया है,
कोई दोस्त माने ना माने, मेरे इल्म में ये बात कि वहां पे अमले की कमी है। एडमिनिस्ट्रेटर या जो डॉक्टर्स हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं ये तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, मगर फील्ड में जब तक इनके पास आउटडोर और इनडोर के लिए अमला नहीं होगा ये काम नहीं कर सकते। तो जरूरत इस अमर की थी कि पंजाब में, KPK में, इस्लामाबाद में या सिंध में जितने शहर में हॉट स्पॉट्स हैं, जो रजिस्टर हैं, घर हैं, उनकी तादाद के मुताबिक तयन किया जाता है कि हर चौथे पांचवें दिन बरसात के मौसम में अमला उनके घर पहुंचे, इनडोर के लिए खवातीन और आउटडोर के लिए मर्द, और उनके घर में लार्वा सैंडिंग करें, स्वीपिंग का अमल करें। चूंकि वो नहीं किया गया, इस वक्त सूरत यह है कि आउटब्रेक हो गई और पाकिस्तान पैंडेमिक सिचुएशन में जा चुका है। अब सिर्फ एक काम किया जाता है कि मैक्सिमम अमला लगा के और पॉलिटिकल ऑनरशिप दे के हम मिनिमाइज करें लोड को, मरीजों को कम करें, अस्पताल की मैनेजमेंट को बेहतर करें ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। सही। और मैं डॉक्टर इफ्तिखार बनी साहब से पूछ रहा हूँ कि मैंने जो रिपोर्ट देखी उसमें बताया गया कि डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 चारों वेरिएंट्स लाहौर में पाए गए हैं। इनमें फ़र्क क्या है डॉक्टर इफ्तिखार बनी साहब, और ये क्या ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा है इनमें से? और अगर ये चारों वेरिएंट पाए जाते हैं तो इफ्तिखार बनी साहब क्या ये कितना मुहलिक, कितना नुकसानदेह होते हैं? क्या मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है? क्या हिफाजती इक़दाम से आप मुतमईन हैं गवर्नमेंट के? इफ्तिखार बनी साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे मुझे आने का मौका फ़राहम किया। देखें, इसके जो चारों वेरिएंट्स हैं, सच्ची बात यह है कि वो सारे ही ख़तरनाक हैं। अच्छा। और हम कभी भी ये बात यकीन के साथ नहीं कह सकते कि किस वेरिएंट का सामना कब करना पड़ेगा। तो हमें जो बचाव के इक़दाम करने होते हैं वो असल चीज़ है, और उस हवाले से जो है बड़ी कोताही हुई है, क्योंकि बचाव के जो इक़दाम हैं वो तो यकसा नौइयत के होते हैं। उसमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे चल के कौन से वेरिएंट का जो है आवाम को सामना करना पड़ेगा। तो बचाव के लिए पूरे साल तैयारी करनी होती है, और बतौर ख़ास जो ये मार्च और अप्रैल के महीने होते हैं जब मौसम बहार का आगाज़ होता है, तो इस वक्त जो है इस मच्छर का जो लार्वा है वो ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर पानी जमा हो जाता है। और आप जानते हैं कि ये एक मच्छर है एडीज़ मॉस्किटो जिसको कहते हैं, उसके काटने से जो है ये बीमारी पैदा होती है, और ये इंसान से इंसान को मुंतकिल नहीं होती है, हमेशा मच्छर के काटने से होती है। खतरनाक हो सकते हैं चारों वेरिएंट्स, आप कह रहे हैं खतरनाक हो सकते हैं। तो मुझे पता है कि मतलब ये चारों वेरिएंट एक साथ खतरनाक हो सकते हैं, चारों वेरिएंट लेकिन इससे पहले पाए गए हैं या फिर ये एक दो होते थे? वो तो यकसा है ना, वो सही चारों वेरिएंट एक साथ होना एक शहर में ये खतरनाक है या इख्तियार नहीं किए गए। देखें, हुआ ये कि हुकूमत ने ज़्यादा तवज्जो जो दी वो कोरोना पर दी, और जो इससे बचाव करने के तरीके इख्तियार करने थे वो नहीं किए गए। अच्छा, एक ब्रेक हमें लेना है। मैं इस ब्रेक के बाद मजीद सवाल पूछते हैं। मुख्तसर ब्रेक है नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और इस अहम तरीन सवाल को आगे उठाते हैं। जो मिस रिपोर्टिंग है फिगर्स की, इस पर बात हुई है, आगे चल के और पहलुओं पर भी हम उजागर करेंगे कि कहाँ कहाँ गफलत हुई और क्या अब होना चाहिए। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन ये काफ़ी कंसर्निंग है। एक तो हमने गफलत बरती, और ये मैं मजमूई तौर पर बात कर रहा हूँ पूरे मुल्क की। आप कराची की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है। एक मैंने देखा था कुछ दिन कबल, एक फ़ोटो ट्वीट हुई थी कि हम इस पर फ्यूमिगेशन जो स्प्रे होता है हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद क्या हुआ? और ये जिस तरह अभी समझा रहे हैं हमें यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं कि ये मामला बहुत पहले से शुरू होता है, इसकी तैयारी बहुत पहले से होती है, और तैयारी का भी बाकायदा साइंटिफिक मेथड है। ऐसे नहीं है कि उठ के बस स्प्रे करना शुरू कर दिया। बाकायदा रिसर्च डेटाबेस जो है आपका, डेटा एनालिटिक्स की बुनियाद के ऊपर आप जाते हैं, उस इलाके में जाके सर्वेलेंस होती है, इलाकों में जाते हैं जहाँ लावा बनता है, उधर जाके ये सारा कार्रवाई करनी होती है। वो हमने मिस कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए शुमाइल दाऊद साहब? अब हम बजाय हेल्थ जो अपनी फैसिलिटीज़ को हम मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डेटा ही गलत बता रहे हैं। और ये मजमूई तौर पे कराची में तो मैंने देखा ना, इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। 500 की ऑफिशियल फिगर है, एक अस्पताल कह रहा है 1300 हमने पॉजिटिव कर दिए एक महीने में। तो ये क्यों छुपा रहे हैं इस पर शुमाइल दाऊद साहब, और इससे फ़ायदा क्या होगा या ज़्यादा नुकसान है, क्या है इसका शुमाइल दाऊद साहब? फायदे की तो कोई बात नहीं है। ये तो बेसिकली जिस तरह ख्वाजा साहब ने बताया कि जो टाइम था वो तो हमारा निकल गया, जो तैयारी का था पहले से। अब तो हमें फायर फाइटिंग करनी है, और इसके अंदर तो जितना ज्यादा हम इसको अंडर द कारपेट छुपाने की कोशिश करेंगे, हम सही तरह से इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और ये बीमारी तो नहीं छुप सकती, क्योंकि मच्छर तो अपना काम कर रहा है, वो तो फैला रहा है। हम जब तक उसके वेक्टर को कंट्रोल नहीं करेंगे, फैलाव को नहीं रोकेंगे, और उसके साथ साथ उन हॉटस्पॉट्स को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, उनको आइसोलेट करने में और उधर से उसका खात्मा करने का
कोशिश नहीं जारी रखेंगे स्प्रेज की मदद से और जो आपका जो डैशबोर्ड डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब की आवाज़ हम तक नहीं आ रही। अच्छा, जब तक डॉक्टर शमाइल से राब्ता बहाल होता है, ये ख्वाहिश मुझे ये समझाएगा कि ये जो टेस्ट होता है इसका, क्योंकि आप खुद भी एक्सपर्ट हैं, मुझे बताएं ये जो एक तो सीबीसी है आपका कंप्लीट ब्लड सेल, फिर उसके अलावा डेंगू, ये कौन सा टेस्ट कराना है और ये टेस्ट कितना महंगा पड़ रहा है एक आम आदमी को, अगर पूरे मुल्क की मैं मजमूई तौर पर बात करूँ, या ये आम आदमी मुयस्सर कर सकता है इस महंगाई के दौर में? ख्वाहिश तो बिल्कुल, आपने जो सीबीसी है इसका आपको पता है कि पंजाब में हम रेट 90 रुपए का किया था और उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट जो थी, लाहौर हाई कोर्ट, उसने उस फैसले के हक में वो फैसला किया था। लेकिन अब उसमें इशू ये आ रहा है कि अब लोगों पे ये शर्त लगा दी गई है कि आप पहले डॉक्टर से नुस्खा लिखवा के लाएं, फिर आपका सीबीसी 90 रुपए पे किया जाएगा। तो एक तो मैं समझता हूँ हुकूमत को इक़दाम को विड्रॉ करना चाहिए और तमाम पेशेंट्स, क्योंकि इस वक्त सूरत पूरे पाकिस्तान के जितने भी शहर जहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं आउटब्रेक की है, जब एक आउटब्रेक हो जाए, वबा हो जाए, फिर आप सस्पेक्टेड, प्रोबेबल और कंफर्म का फर्क खत्म हो जाता है। जब सस्पेक्टेड आता है तो क्लिनिकल जजमेंट पे जो डॉक्टर है वो उसको पेशेंट कह देता है, टेस्ट जो है वो उसके साथ होता रहता है। तो नंबर 1 तो बात यह कि सीबीसी को 90 रुपए का किया जाए। दूसरा जो आपने बात की NS1 टेस्ट है, उसकी किट्स इस वक्त शॉर्ट हैं जो कि टाइम पे प्रिक्योर करनी चाहिए थी, वो भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त पेशेंट्स की जो है बेसिकली टेस्ट होना चाहिए। जो हेपेटाइटिस की PCR मशीन्स होती हैं उन्हीं पे ये किट यूज कर ली जाती है। हर अस्पताल जो टीचिंग अस्पताल है पूरे पाकिस्तान के जितने भी, पंजाब हो, वो कराची हो या वो पेशावर के अस्पताल हो या KP का कोई भी अस्पताल हो, वहाँ पे ये किट्स मशीनें मौजूद हैं। तो किट्स की फराहमी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक सबसे बड़ा मसला यह है कि जो पेशेंट की सही तादाद सामने नहीं आ रही, जब टेस्ट ही कम होंगे, सीबीसी में शर्त आयद कर देंगे तो लोग ज़्यादा महंगे दामों टेस्ट कराएंगे। दूसरा, जब NS1 की किट आपके पास बहुत कम तादाद में होगी तो आप टेस्ट कम करेंगे। तो ये तमाम वसाइल जो हुकूमत ने मुहैया करने थे, जो प्रोक्योरमेंट का आगाज साल के शुरू में करना था, वो बदकिस्मती से नहीं हो सका। तो अब चेक करना ये चाहिए कि तमाम जो वज़राए आला हैं अपने सूबों के खास तौर पे, वो इसमें खुद लीड करें। जो वजीर सेहत है वो खुद लीड करें। जब आप हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर पे या मैनेजमेंट के लोगों पे काम डालेंगे तो एक हाथ से ज्यादा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सिर्फ महकमा सेहत इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें माहौलियात भी इन्वॉल्व है, औकाफ भी इन्वॉल्व है, शोबा तालीम भी इन्वॉल्व है, फिशरीज इन्वॉल्व है। फिशरीज जो है वो आप मछलियां वाटर बॉडीज में डालती हैं, जो बड़ी झीलें हैं शहर की, वहां पे आप बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज इसमें शामिल है, सैनिटेशन अथॉरिटीज शामिल है, वफाक के महकमे शामिल है, रेलवे की वर्कशॉप है। इस्लामाबाद की आप बात करें तो जो पिंडी और इस्लामाबाद की बुनियादी एक सड़क है, एक साइड पे IGP रोड है, एक साइड पे पीरदाई का इलाका आ जाता है, वहां पे रेलवे की वर्कशॉप है, वहां पे आपने काम कर रहे हैं। सुई गैस के बड़े बड़े गोदाम हैं, वहां पे आपने काम कर रहे हैं। आपने जो टेस्ट की बात की, से आपने काम करना है, जो आपने आप टेस्ट की जिक्र कर रहे थे, मैं शुमाइल दाऊद साहब से भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब ये टेस्ट जो बता रहे हैं, ये तो यानी सीबीसी अगर यहाँ देखा जाए 90 रुपए तो बहुत ही कम कोई लैब हो सरकारी सतह पर हो जाए, नहीं मुमकिन नहीं है। शुमाइल साहब इस्लामाबाद में वो फॉलो कर रहे हैं कम से कम जो जिम्मेदार इदारे हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो हर सूरत फॉलो कर रहे हैं। वो ये होता है कि जैसे ही पेशेंट आता है, उसके सिम्टम्स होते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसके टेस्ट करते हैं, और जैसे ही उनको पता चलता है कि ये कंफर्म हो रहा है, उसमें रिजल्ट्स में आ रहे हैं, तो वो उस हिसाब से उसकी प्राइस को रिवाइज करते हैं। तो ये जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा, जो वो है उसको फॉलो कर रहे हैं इन लेटर एंड स्पिरिट। NS1 जो है वो डेफिनेटली उसकी शॉर्टेजेस आ रही होंगी, लेकिन हर कैफ प्राइवेट सेक्टर में लोग जा रहे हैं और बहुत सी जगहों पे लोग देर भी कर रहे हैं, मतलब कतराते भी हैं कि ये मुझे बताएगा, शुमाइल दाऊद साहब ये मुझे बताएगा कि ये मैं किसी से डॉक्टर से बात कर रहा था एक दिन, तो यहीं पे कराची में, तो मुझे वो हेमेटोलॉजी से डॉक्टर थे, तो बता रहे थे कि ये जो आउटब्रेक आता है ये आफ्टर एवरी 3 to 4 years आता है। अच्छा, उसके पीछे मैंने कहा कोई साइंटिफिक या कोई डेटा बेस्ड रीजन है, या ये तैयारी सही नहीं होती इसलिए आ जाता है, या ये कोई 3-4 साल बाद कोई एक सीजन की तरह आ जाता है? आप क्या समझते हैं, ये खुद आ जाता है, हर 3 साल बाद रिपीट हो जाता है, 4 साल बाद? ये तो मुख्तलिफ जो जरासीम है, वायरस, ये एक वायरस है और उस वायरस का एक लाइफ साइकिल है कि ये इस तरह साइक्लिकल फैशन में आता है। जाहिर बात है ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया के 90 ममालिक में ये ऑलरेडी सरायत किया हुआ है और 50 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो इन्फेक्ट होते हैं। इसके पैटर्न को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कब आएगा? यानी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे 2021 में आना था, हम तैयारी रखते हैं, हम NS1 किट्स लेके रखते हैं, हमें पता था आएगा 21 में, या हम अंदाजा लगा सकते थे? बिल्कुल, देखिए ये पब्लिक हेल्थ के हमारे इतने बड़े इदारे पंजाब में हैं, सूबे में, हर सूबे में मौजूद हैं, फेडरल लेवल पे हैं, लोग मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर जाहिर बात है वो वक्त निकल जाएगा। तो शायद
कोविड की तरफ ज्यादा ध्यान था और इसकी तरफ वो फोकस नहीं रहा। लेकिन इसको मेरे ख्याल से तो ये नेग्लिजेंस ही कहेंगे, क्योंकि ये अब एंडेमिक है, ये कोई नई चीज नहीं है। हम ये ख्वाजा साहब जो अपना जिक्र कर रहे हैं, उस जमाने में हम भी उस वक्त भी काम कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ, और बड़ा एग्रेसिवली ये लोग काम कर रहे थे। अभी ये हुआ है कि लोगों ने वो एग्रेसिवनेस शो नहीं की। जाहिर बात है, लोग जो है कोविड में रहे बिजी। इस वक्त ये हालत है कि अभी हमें कोविड के पेशेंट्स देखने को नहीं मिल रहे। हमारे रोजमर्रा में इस वक्त मैक्सिमम जो लोग हैं वो डेंगू की सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। सही। और मैं इफ्तिखार बनी साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, मोर्टेलिटी रेट क्या है? और मैं कोविड को कंपेयर करते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, कितना मोहलिक है खुदा ना खास्ता ये मर्ज डेंगू वायरस, ताकि हमारी हेल्थ अथॉरिटीज कुछ अलर्टनेस तो शो करें, उनको सीरियसनेस का अंदाजा तो। कहीं हम ये तो नहीं समझ रहे कि नहीं ये मर्ज इतना सीरियस ही नहीं है, इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है? बनी साहब, डॉक्टर बनी साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक मोर्टेलिटी रेट का ताल्लुक़ है तो ये कोरोना और डेंगू दोनों का तनासुब तकरीबन मिलता जुलता है। अच्छा। क्योंकि कोरोना में ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए थे, तो उसी लिहाज से मरने वाले लोगों का भी तनासुब ज़्यादा था। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि डेंगू में कम लोग मुब्तला हुए हैं। एक तो हमारे आदाद शुमार का कोई भरोसा नहीं है, साइंसी बुनियाद पर हमारे यहाँ आदाद शुमार इकट्ठे नहीं किए जाते, और अभी तक पूरे यकीन से कहना मुश्किल है कि कुल कितने केसेस मौजूद हैं। तकरीबन बहरहाल 10 से 20 हज़ार के दरमियान तो यकीनी तौर पर केसेस मौजूद हैं। और जहाँ तक मरने वाले लोगों का ताल्लुक़ है, अभी तक जो पूरे पाकिस्तान से इतलात मौसूल हुई हैं, मरने वालों की कुल तादाद 50 से भी कम है, अल्लाह का शुक्र है। और ये पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन बहरहाल एक जान भी बहुत कीमती होती है। जहाँ तक इसके तनासुब की आप बात करेंगे तो 98 से 99% लोग जो हैं वो सेहतियाब हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 से 2% बमुश्किल लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मौत से हमकनार होने का ख़दशा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मोर्टेलिटी रेट इन दोनों ही बीमारियों में बहुत कम है, चाहे वो कोरोना हो या वो डेंगू हो। ये दोनों वायरल इन्फेक्शन ऐसे हैं कि जिनमें मरने का तनासुब काफ़ी कम है। लेकिन जो मज़ीद मैं एक बात कहना चाहूँगा वो ये है कि कोरोना की तो बहरहाल अब एक अच्छी वैक्सीन बन गई है और उसकी वजह से 90% से ज़्यादा बचाव मुमकिन हो गया है। लेकिन डेंगू की अभी तक कोई काबिल एतमाद वैक्सीन पूरी दुनिया में नहीं बन सकी है, पाकिस्तान में भी दस्तयाब नहीं है और बाकी दुनिया में भी अभी तक ऐसी वैक्सीन नहीं है। एक डेंग वैक्सिया के नाम से वैक्सीन का तजर्बा ज़रूर किया गया है, लेकिन वो 18-20 जगहों पर अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो सेहत के हुक्काम हैं वो उसकी मंजूरी दें, लेकिन अभी तक आलमी इदारा सेहत या WHO ने किसी वैक्सीन की मंजूरी नहीं दी है। और ये अगर मंजूरी मिल भी जाए तो ये वैक्सीन सिर्फ 60% की हद तक मौसर है। आखिर तो इसलिए हो जाते हैं इसमें असल चीज ये किस तरह, ये क्यों होता है, ऐसे क्या उनको वायरस अलग होता है, इनका क्या होता है, ये सवाल भी। लेकिन जो मजमूई तौर पे बात है नाज़रीन वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई तैयारी नहीं है, ना थी और ना अब नज़र आती है किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पे। आप देखें जो अभी हम बातें कर रहे हैं, फैक्ट्स बेनकाब कर रहे हैं, अब हमें खुद क्या करना है? अब तो ये बात है जी कि उन पे नहीं रहो, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा जो हालात है। तो हमें खुद क्या प्रिवेंशन लेनी है, क्या इसका क्योर है, प्रिवेंशन भी और क्योर भी, ये सवाल हम उठाएंगे, अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हम सारे फैक्ट्स अनकवर कर रहे हैं। मिस रिपोर्टिंग हो रही है, डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये सब कुछ आपको बता रहे हैं फैक्ट्स के साथ कि एक अस्पताल में ज़्यादा पेशेंट हैं, पूरे कराची में कम पेशेंट हैं ऑफिशियल अगर आप फिगर देखें। मैं एक चीज़ और जो जिस पर आना चाह रहा था, मैं इसके आम आदमी को खुद क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ख्वाजा भी बताएं, मैंने सुना था मोर्टेलिटी रेट भी छुपाया जा रहा है, ये आपकी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ है ये इस बात, ऐसा हो रहा है वाकई में? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा हो रहा है, और कैसे हो सकता है कि कोई शख्स अगर गुजर जाए इस मर्ज से और उसको छुपाया जाए, ये किस तरह मुमकिन है? ख्वाजा देखिए, जो पेशेंट्स हैं वो जनरल प्रैक्टिशनर जो GPs हैं उनके तो सिस्टम में नहीं आ रहे। अच्छा। और मोहल्लों में जो मोहल्लों के मुस्लिम डॉक्टर्स हैं उनके पास भी पेशेंट्स आ रही हैं। सर जो छोटे प्राइवेट अस्पताल हैं
वो भी सिस्टम में नहीं आते। अगर वहाँ पे कोई डेथ हो जाती है तो वो फिर डैशबोर्ड पे नहीं आती। तो एक दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा, जो मोर्टेलिटी क्या है, डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि ये जो रेशियो इंटरनेशनल WHO की है वो 1% है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा, और ये मैं बात जो भी कर रहा हूँ सबूत के साथ कर रहा हूँ, कि पंजाब में 12 साल ऐसे भी थे जिसमें एक भी डेथ नहीं थी, और अगर कभी खुदा न खास्ता डेथ हुई भी तो वो पॉइंट्स में उसकी रेशियो आती थी। मेरे ख्याल में डॉक्टर्स को, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको सारे मामले को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो डेंगू के पेशेंट्स आ रहे हैं, एक शर्त आयद की गई है पंजाब में, मुझे बाकी सुबह का नहीं पता, कि 50,000 प्लेटलेट्स जिसके कम होंगे उसको दाखिल किया जाएगा, जो मेरा ख्याल इंतहाई नामुनासिब है। जब इन्फेक्शन किसी बंदे के अंदर शुरू होती है, चाहे वो मर्द या औरत हो, उसको अस्पताल में रखना बहुत जरूरी है। मुस्तलर ट्रेड डॉक्टर का उसको चेक करना जरूरी है, और उसके साथ नर्सिंग केयर बहुत जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डेंगू में है वो है कि आपका जो फ्लूइड है इन आउट, उसका प्रॉपर एक चार्ट बनाया जाए। ये वो बातें जो हमने श्रीलंका के डॉक्टर, थाईलैंड के डॉक्टर सीखी थी। मैंने चूंकि सीनियर डॉक्टर के साथ भी मुझे बैठने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला है, तो ये वो चीजें जो मैंने सीखी भी है और देखी भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त फौरी तौर पर इकदाम की जरूरत है कि जितने भी सूबों के वज़रा आला हैं, और उसके साथ इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला हैं, उनको खुद लीड करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक ब्रिज बनना पड़ेगा डॉक्टर और प्रिवेंटिव पार्ट के दरमियान। डॉक्टरों ने अपना काम अस्पतालों में करना है, और फील्ड एक्टिविटी जो प्रिवेंटिव के लोगों ने करनी है, और खासतौर पे जो एंडोमोलॉजी के लोग हैं, एपिडेमोलॉजी के लोग हैं, वायरोलॉजी के लोग हैं, उनका थिंक टैंक आपको होना चाहिए। डेली आपको अपने डाटा को असेस करना चाहिए। आपको उन यूनियन काउंसिल को, जो रेड यूनियन काउंसिल जहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, अमले की तैनाती ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर वो होंगे जहाँ पे कुछ मरीज कम हो गए, वहां पे अमले की तैनाती कुछ कम करनी पड़ेगी। तो आपको डेली अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, ताकि उन इलाकों पे जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कर गई और इन्फेक्टेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपको अपना काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। पॉलिटिकल लोगों को फील्ड में खुद जाके काम करना पड़ेगा। मतलब असल बात यह कि इसको सीरियस लेना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि अभी तक तो सीरियस ही शायद नहीं लिया जा रहा किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, जो बहुत ही अजीब सी बात है। वैसा जी, जिस तरह डॉक्टर साहब, लेकिन खालिद साहब ये कह रहे हैं, मैं इस पर शुमाइल साहब इससे पहले मुझे बताएं, क्योंकि मैं ये जो बात उन्होंने की है, अभी तो हम सीरियस ही नहीं ले रहे ना इस चीज को। आप ये सब स्ट्रैटेजीज और ये तो ऑन ग्राउंड हो, या वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियस, हम समझ ही नहीं रहे कि कुछ है क्राइसिस असल में। जी ख्वाहिश साहब, आप पहले कंप्लीट करें। मैं थोड़ा बात इसलिए मुताद करूं कि क्योंकि जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आप बोलें। मैं ये कहना चाह रहा था, चूंकि दूसरी तरफ का कोई दोस्त बैठा नहीं हुआ, तो मैं एक पॉलिटिकल हैसियत से तो जाहिर बैठा हुआ, लेकिन एक उस शख्स की हैसियत से जरूर बैठा हूं कि इसका दिल इसलिए ज्यादा रहा कि 8 साल जिस सिस्टम को बनाया गया था, अगर थोड़ी सी उससे मेहनत कर रही है तो हम कई लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। डेक्सन 40 एक ड्रिप है, जो डेंगू फीवर जब एक खतरनाक स्टेज पे जाता है पेशेंट, तो डॉक्टर उसको तजवीज करता है। अब उसकी प्रोक्योरमेंट हुकूमत की जिम्मेदारी है। इससे डेक्सन 40 इंतहाई शॉर्ट है। जो मेगा किट्स हैं प्लेटलेट्स के लिए जो इस्तेमाल होती है, वो इंतहाई शॉर्ट है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग हमें फोन करते हैं, फिर हमें अरेंज करके उनको देनी पड़ती है। तो ज़ाहिर है सब लोग तो हमें फोन नहीं करते, कोई एक दिन में 2 या 4 लोग कर लेंगे। तो ये वो सारे हुकूमती इक़दाम हैं जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी करना, उन्होंने बहरहाल नहीं किया। अब जरूरत इस समझ की है कि लोग थोड़ा प्रिकॉशन मेजर खुद करें। मीडिया बड़ा एक जानदार किरदार अदा कर रहा है, और मीडिया इसमें जो प्रोग्राम कर रहा है उसका फायदा यह है कि आम आदमी तक ये बात पहुंचे कि ये खतरनाक चीज है और इससे हमने बचना है। तो आप पूरी आस्तीन पहन सकते हैं, आप वो तेल इस्तेमाल करते हैं जिससे मच्छर से आप बच सकें, अपने घरों को खुद साफ रख सकते हैं। और सिर्फ घरों को नहीं, आपकी जो फैक्ट्रीज हैं, आपके टायर शॉप्स हैं, आपके गोडाउन्स हैं, कोई भी ऐसी जगह जहां थोड़ा सा भी पानी खड़ा हो सकता है आपकी छत पे या किसी भी जगह पे, उसको साफ रखना बाहर लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी है। तो जहां हुकूमत अपने तौर पे काम कर रही है, नहीं कर रही, लेकिन मेरा ख्याल है मैसेज हमें कुछ करना चाहिए कि आप भी अपने गिरदोनों का ख्याल रखें। मैं शुमाइल दाऊद साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जिस तरह बता रहे हैं कि शॉर्टेज है, इस्लामाबाद में भी ये सूरत हाल है, ड्रिप्स की, टेस्टिंग किट्स की शॉर्टेज है, आप खुद अस्पताल देखते हैं? नहीं, अभी तक हमारी हद तक तो नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल यहाँ पे जो रिस्पांस है उसके अंदर ट्रीटमेंट की हद तक तो ठीक है। अच्छा। डैशबोर्ड्स के अंदर अपलोड होना वो ठीक है, लेकिन जो अवेयरनेस के लिहाज से जो पहले हम एग्रेसिव अप्रोच देखते थे उसकी कमी है। स्प्रेज या फॉगिंग की जो है वो कमी है। आप जिस फैसिलिटी में हैं इस्माइल साहब, आप रिपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कोई आपसे या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या कोई कलेक्ट करे डेटा के कितने लोग आए, कितने पॉजिटिव क्या हो रहा है? हम डैशबोर्ड पे कर रहे हैं, बल्कि आज भी गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो नहीं, मैं शुमाइल साहब पूछ रहा था कर रहे हैं। अच्छा जी खालिद साहब। जी, तो शुमाइल साहब, तो फिर ये मुझे बताएं कि अब जो अभी जिस तरह ख्वाहिश साहब कह रहे थे कि हमें खुद कुछ करना चाहिए, हुकूमत पे तो हम नहीं रह सकते, फिर क्या करना चाहिए आम आदमी को? फिर क्या करना चाहिए सिटीजन, हमें क्या करना चाहिए शुमाइल दाऊद साहब? देखिए,
इसको वॉर फुटिंग पे जिस तरह इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया, और वो आई अंडरस्टैंड क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ है फ्रंट फुट पे, ये वॉर फुटिंग के ऊपर इसको डील करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर डेथ इस नहीं है। अब देखें, मैं खुद डील कर रहा हूं, जिस तरह ये बता रहे हैं कि ब्लड की कमी हो रही है, ब्लड कंपोनेंट्स और प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, और जैसे ही 50,000 30,000 से नीचे गिरते हैं, 10,000 तक चले जाते हैं, तो बहुत एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, और ब्लड नहीं है, ब्लड प्रोडक्ट्स नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये अब हमें वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा बैक वक्त। ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी ताकि इसको जब तक सर्दी नहीं पड़ती और ये कुदरत के तौर पे जो है सर्दी की वजह से कुछ कंट्रोल नहीं होता, हम कम से कम इस वक्त फॉगिंग करके और ये जगह साइट्स को आइडेंटिफाई करके वो करें। सर, कोरोना के लिए हम गर्मियों का इंतजार कर रहे थे, इसको सीरियसली लें। कोरोना के लिए गर्मियों का इंतजार था, डेंगू के लिए सर्दियों का इंतजार है, तो हम शायद मौसम पे डिपेंड करें। अब क्या मतलब यही दुआ करें अल्लाह ताला सर्दी जल्दी लेके आ जाए। हम कुदरत पे, हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हमारा इत्तेकाद बहुत बड़ा है और हमारा फेथ बड़ा जबरदस्त है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर एहसान भी करते हैं। अल्लाह ताला बेहतरी करे और हमारी तरफ से तो कोताहियां रह जाती। सही। और मैं आपसे पूछ चाहूँगा इफ्तिखार बनी साहब, क्योंकि यही है कि फिर अब तो यही है कि हम सर्दी का इंतजार करें, क्योंकि हुकूमत ने तो कुछ किया नहीं, ना यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध ने, ना पंजाब, ओवरऑल KP में, बलूचिस्तान में। हम क्या सर्दी का इंतजार करें, दुआ करें, हम खुद क्या इकदाम करें? आप क्या कहते हैं इफ्तिखार बनी साहब? जी, बड़ा दिलचस्प बात आपने कही है। हकीकत यह है कि इस मामले में तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं उनकी तरफ से यकसा रवैया सामने आया है। मुराद अली शाह से लेकर बजदर साहब तक सारे लोग यकसा तौर पे उन्होंने नाअहली का मुजाहरा किया है और काहली का मुजाहरा किया है। अगर ये वक्त पे हिफाजती इंतज़ामात जो है वो कर लेते तो ये वाली नौबत नहीं आनी थी। लेकिन 2019 में ये बिल्कुल उरूज पर था। 2020 में थोड़े से बेहतर इक़दामात जो है वो लिए गए थे, तो फिर इसका नतीजा ये निकला कि 2020 में कम केसेस हुए और 2021 में सारी तवज्जो लगता है कि सिर्फ कोरोना की तरफ रही और ये केसेस जो है अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं। अब जहां तक मौसम की बात है, ठीक है, वो तो कुदरत की तरफ से मामला है, लेकिन अभी भी हमारे अपने करने के बहुत सारे काम हैं। हुकूमत को भी करने चाहिए और हम लोगों को ख़ुद भी करने चाहिए समाजी सतह पर, क्योंकि वैक्सीन तो इसकी कोई नहीं है अभी तक मौजूद। और वैक्सीन के हवाले से भी मैं एक जुमला मोतरज़ा ज़रूर पेश करूँगा कि देखें, कोरोना की वैक्सीन बड़ी तेज़ी से बनी और सारे मराहिल जो है उनको बलाए ताक रख के उसको तरजीह अव्वल के तौर पर बनाया गया, इसलिए कि कोरोना जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों की भी बीमारी थी। लेकिन बदकिस्मती से जो डेंगू है वो गरीब मुल्कों में या तीसरी दुनिया के ममालिक में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको बनाने में वैक्सीन में अमीर मुल्क जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है। तो बहरहाल वैक्सीन तो जब तक बने सो बने। हमारे करने का काम ये है कि अपनी जो एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार कर सकते हैं वो इख्तियार करनी चाहिए। अपनी खिड़कियाँ और दरवाजे हमें बंद रखने चाहिए, बाहर जाने से गुरेज करना चाहिए, जिस्म को सही तौर पर ढाँपने वाले मलबूसात का इस्तेमाल करना चाहिए, और मच्छर मार जो स्प्रे हैं उनका कम्युनिटी की सतह पर भी और घरों के अंदर भी जो है इस्तेमाल करना चाहिए, और ज़ाती तौर पर भी ऐसे लोशन और महलूल इस्तेमाल करने चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार बनी साहब। रहने पर आपने भी इक़दामात बताए, फायद साहब ने तफसीलन बताया कि क्या एक्शंस होने चाहिए और क्या नहीं हुए। जो गफलत थी उसको बेनकाब किया। शुमाइल दाऊद साहब भी हमें बता रहे थे, अपना बयान कर रहे थे कि क्या इस्लामाबाद में हालात हैं। नाज़रीन, ये इस वक्त जो सूरत हाल है ये डिज़र्व करती है कि इस पर फौरी एक्शन हो। ये डिज़र्व करती है कि इसको सीरियसनेस के साथ टैकल किया जाए। इसको कम बीमारी या इसको मजाक या इसको ये ना समझा जाए कि ये इतनी ख़तरनाक नहीं है। जिस तरह ये मर्ज फैल रहा है और जिस तरह इसके बारे में अवेयरनेस जो फैलानी चाहिए।